बंगाल में उपचुनाव प्रचार के आखिरी दिन हॉट सीट भवानीपुर रणभूमि में तब्दील हो गई। बंगाल की सत्ता को लेकर चल रही खींचातानी के बीच आज तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर बवाल हुआ। बंगाल के ताज के लिए चल रहा सियासी घमासान आज अपने चरम सीमा पर जा पहुंचा। बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प की तस्वीरों ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनके नेता दिलीप घोष और वर्कर्स पर हमले किए। एक वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान सुरक्षा गार्ड को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए बंदूक तक निकालनी पड़ गई। बता दें कि यहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस ने जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का आरोप है कि उनके नेता और कार्यकर्ता भवानीपुर में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके साथ धक्का मुक्की की। यहां तक कि बीजेपी सांसद के साथ भी दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने सवाल उठाया कि आखिर तृणमूल कांग्रेस इतनी डरी हुई क्यों है। नंदीग्राम में हार की टीस टीएमसी यहाँ निकाल रही है। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने कहा कि लड़ाई तगड़ी है, टीएमसी डरी हुई है, इसलिए वो हाथापाई कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे सांसद अर्जुन सिंह प्रचार कर रहे थे, तृणमूल कांग्रेस के कुछ लोग उनके पीछे लग गए, गो बैक के नारे लगाए, उनके साथ धक्का मुक्की की और मोहल्ले से उन्हें बाहर निकाल दिया। इस बीच धक्का मुक्की का वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि अगर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को भवानीपुर उपचुनाव 1 लाख के अंतर से जीतने का इतना भरोसा है तो फिर क्षेत्र में इस तरह की गुंडागर्दी क्यों हो रही है। बंगाल बीजेपी नेताओं का घेराव क्यों किया जा रहा है? क्या उन्हें भवानीपुर में भी नंदीग्राम दोहराने का डर है? दिलीप घोष ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी का जमानत जब्त होना बता रहे थे। आज ममता बनर्जी का पूरा मंत्रिमंडल भवानीपुर में लग गया। मंत्री सड़क पर डेरा जमाए हुए हैं। उन्होंने कहा, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम डोर टू डोर लोगों तक पहुंच रहे हैं। अत्याचार, हिंसा और तानाशाह के खिलाफ बीजेपी वोट मांग रही है। दिलीप ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने बंगाल की इमेज आतंकवाद की बना दी है। ये छवि हो गई है, यहाँ कटमनी सिंडिकेट चलता है, भ्रष्टाचार चरम पर है। लोग यहाँ एक बार आने के बाद फिर दोबारा आने से डरते हैं। बीजेपी के आईटी सेल के इंचार्ज अमित मालवीय ने बताया कि भवानीपुर में भाजपा की व्यापक पहुंच ने तृणमूल कांग्रेस को बेचैन कर दिया है। नेताओं को प्रचार करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे कितने लोगों को रोक पाएंगे? भाजपा के नेता क्षेत्र के कोने कोने में फैले हुए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता बड़ी संख्या में बीजेपी को समर्थन दे रही है। मगर हैरत की बात तो यह है, जहां बंगाल कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद जैसे महान दिग्गजों की भूमि के तौर पर विश्व प्रसिद्ध है। प्रखर कला और संस्कृति के लिए जिस बंगाल की मिसालें दी जाती है, मगर उसी पृष्ठभूमि पर जब जब चुनाव होते हैं तो ये शांति प्रिय भूमि रणभूमि में हर बार तब्दील हो जाती है। और चुनाव के दौरान जो हिंसा, भ्रष्टाचार और हत्या की भयावह तस्वीरें यहाँ से सामने आती है, उसे देखकर पूरा भारतवर्ष शर्मसार हो जाता है। बंगाल में सियासत के इस खूनी खेल पर कब विराम लगेगा, ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।